हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक सुबह का सीन जहाँ पर एमसी अपने नींद से उठने पर आग्रह लेने लगा। अगली पर हम लोग मिस चू लिंगर को एमसी के रूम के बाहर कूदने पर बैठे हुए देख पाते हैं। जिस सीन को देखते हुए सिस्टम एमसी कहने लगा अस्तार वो बहुत ही ज्यादा लंबे वक्त से वहाँ पर अपने घुटने में बैठे हुए हैं, क्या आप उसे सच में आंदा नहीं लेने वाले हैं। वो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर सिस्टम प्लान किताब देखते हुए सिस्टम से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी तो नहीं भूला उसने मेरी पिछली जिंदगी अंदर मेरे साथ सच में क्या किया था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस चू लिंगर की शॉर्ट फेरी की फॉर्म के बारे में सोच रहा था। फिर एमसी गुस्से में आगे बढ़ते हुए सिस्टम से कहने लगा सिर्फ मेरे कल्टीवेशन स्पीड को इफेक्ट करने वाला है, इस जिंदगी के अंदर कल्टीवेशन से ज्यादा और कोई भी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लिप को हम लोग देख पाते मिस चू एमसी के घर के सामने अभी भी अपनी घुटने पर बैठा हुआ था और थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा मास्टर मुझे अच्छी तरह से यकीन है, जब तो मैं खुद को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखता हूँ कभी न कभी आप आकर मुझे जरूर माफ कर देंगे। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर को अभी अपनी गलती के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है और वो अभी एमसी से सच में माफी मांगना चाहता है। क्लिप और हमें सी या पिक का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ का जो सिनारी था वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और इस सिनारी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा दाव सेक के अंदर 9 मैन पीक है और 7 तो साफ पीक है, आइलियन पीक और चिसिया पीक उनमें से एक है। यहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर मिस हुई होंगलिंग को देख पाते जो अभी आपने कल्टीवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ मिस हुई होंगलिंग देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते कोई लड़का एक पहाड़ के पीछे से मिस हुई होंगलिंग को देख रहा था। अभी क्लिप इस लड़के को दिखाते रायता हमसे कहने लगा इसका नाम यहाँ पर लिंगू उसवांग है और उसी पर लिंगू उसवांग मिस हुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ए औरत यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग अपनी सोच से उस चट्टान पर अटैक कर देता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू उससे पहले थोड़ा सा शौक होते और जोर से चिल्ला क्या और फिर मिस हुई होंगली आप उस चौथा तरफ देखते हुए पूछना कौन है वहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगू ओसेंग आप मिस हुई होंगलिंग की कोड़ी बाको उन्हें गीत करते हुए कहने लगा चिसिया पीक के न्यूली इंडक्टेड एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ उससे मैं अपनी जूनियर सिस्टर होंगलिंग को गीत कर रहा हूँ। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग एक स्टेज पीस बनाकर लिंगू ओसेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर लिंगू ओसेंग हूँ। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होंगली दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसी पर मिस होंगली अपने मन में कहने लगा एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले था। ऐसा लग रहा है सीनियर बादा ने जब अपनी होली स्थान की पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया तब ये शायद हमारे इस ग्रेट दाव सेक्ट की होली स्थान बन चुका है। फिर लिंगू होसेंग की तरफ देखते हुए मिस हुई होंगली अपने मन में कहने लगा असल में यही थे हेवनली लेयर को एडवांस कर पाया था और फिर एक डार्क आर्मी किला बेतल के अंदर मर चुका था, उसे हीरो की तरह कंसीडर किया जा सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते लिंगू उसे मिस हुई होंगली को गीत करते उनसे कहने लगा अभी जूनियर सिस्टर को देखा था वो अपनी तो टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, वो सच में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और जो प्याली से क्या मैं तुमसे किसी भी तरह की एडवाइस को मांग सकता हूँ। वो सुनी क्या मिस हुई होंगली अपने आधार को दिखाते हुए लिंगू उसेंग से कहने लगा सोते से बच्चे तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। वो सुनी की बात लिंगू उसे एक सीरियस स्पीच बनाकर मिस हुई होंगली की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम यहाँ पर इतने मतलब बुद्धि नहीं हो जितना मैं हूँ अभी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतना एरोगेंट किस तरह से हो सकते हो, मैं तुम्हें हरा पाऊँ यहाँ पर नहीं। वो हम लोग को तब तो कैसे मालूम चलेगा जब तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक फाइट तो ना करूँ। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग लिंगू ओसेंग की बहुत ज्यादा कोरी बाको उससे कहने लगा इसके बारे में क्या तुम जाकर अभी लू ए को चैलेंज करो, अगर तुम उसे हरा पाओ तो फिर तुम आको मेरे साथ पार कर सकते हो। मिस हुई होंगलिंग को अपनी इतना करीब देखने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा सम्मान भी लगा था, लेकिन यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग को देखने के बाद लिंगू उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर लिंगू उसे थोड़ा सा घबरा कर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा ये लू ये कौन है यहाँ पर, उसके खिलाफ मेरे पास किसी भी तरह की गिवेंस नहीं है तो भी किस लिए मैं जाकर अभी उसे चैलेंज करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ पर शहद होने के नातों करते हुए लिंगू ओसेंग से कहने लगा लुई एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे मास्टर से मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दिलाया है और मुझे यहाँ पर चिक्सिया पीक के अंदर कैद कर रख दिया है। जो सुनने के बाद लिंगू उसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर मिस हुई होंगलिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा जूनियर सिस्टर मुझे बताओ आप लुई ने तुम्हें किस तरह से असल में हार्म किया था। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ पर एक सीरियस स्पीच बनाकर लिंगू ओसेंग से कहने लगा बहुत अच्छे तो भी ठीक है बच्चे मैं तुम्हें जरूर बताने वाला हूँ चीज के बारे में हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मैंने उसके दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया था और फिर अगली पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते कहना क्या सोच में बहुत ज्यादा आउटरीच यहाँ से मैं अभी सोच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ, उस तरह का आदमी किस तरह से तुम्हारे सीनियर बदल हो सकता है। फिर अगली पर लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहने लगा
सिनियर सिस्टर तुम थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर ही, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए उस लियो को हारने के बाद तुम्हारे गुस्से को कम करके आता हूँ और मैं जरूर उसे उसकी गलती को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगी थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाते हुए तो लिंगू उसे से कहने लगी, तुम क्या सच में वहाँ पर जा रही हो, तुम उसे चाकू भी नहीं हार सकते हो। वो सुनने के बाद लिंगू उसे एक शानदार सा बोझ जीते हुए जोर से चिल्लाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, मैंने अपना मन को अच्छी तरह से मना लिया है और मैं उस लू एक आज एक लेसन ना सिखा पाया। तो फिर मैं लिंगू उसे यहाँ पर हमारी सेक्ट का एल्डेस्ट सीनियर बदा होने का लायक नहीं हूँ। फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी को अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसी पर कोई आकर एमसी को डिस्टर्ब करने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद एमसी अपनी एक आंख को खोलकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? फिर एमसी अपने रूम से जोर से चिल्ला कहने लगा, कौन है बाहर के साइड? जो सुनी के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कह, मैं लिंगू उसेंग हूँ। वो सुनी के बाद एमसी अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करते हुए अपनी मन में कहने लगा, किस लिए ये बच्चा यहाँ पर आया है? और फिर एमसी कुछ सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, हम लोगों का पहला मीटिंग जो ऑल सेक्ट हिसाब कॉम्पिटिशन के अंदर ही होना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो बॉक्स जॉब में उसके अंदर चैंपियन बना था और वो हमारे सेक्ट का रनर अप था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी आप आकर अपने रूम के दरवाजे को खोल देता है। वो एमसी तब देखते हुए लिंगू हुसैन तो गुस्से में एमसी भी पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर लू है हो? जो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर लिंगू हुसैन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ किस लिए सीनियर बादा लिंगू जो शिशिया पीका है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं मुझसे मिलने के लिए? आपके पास सच में क्या कोई जरूरी मेथड है? वो सुनी की बात लिंगू उसे एमसी तब देखते थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा, क्या तुमने पहले ही मेरी स्टोरी के बारे में सुन लिया है? वो सुनी के बाद एमसी लिंगू हुसैन की तरफ देखते लिंगू हुसैन से कहना, चीज बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर यहाँ बाधा के पेज को स्टोरीज के अंदर बहुत पहले लिख दिया गया है। अपने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अपनी हेवनली कोर को बना लिया था और सच में एडमायर करने के लायक है। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा प्राइड फील करने लगा और फिर अगली बार लिंगू हुसैन थोड़ा सा खुश होकर एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया तो तुम्हारे पास सच में इतना ज्यादा नॉलेज भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी हो अगर मैं सही से कहूँ तो फिर मुझे इसके लिए 2 महीने और 11 डेज का वक्त लगा था। वो पहला दिन मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव का था। मैंने उस दिन थोड़ा सा भी कल्टीवेट नहीं किया था। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी आज भी एक स्टेज पेज बनाकर लिंगू हुसैन की ताबीर देख रहा था और फिर अगली बार एमसी लिंगू हुसैन को मुस्कुराते गरीब कर उससे कहने लगा, आपने बिल्कुल सही किया, आपका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा ऑसम है। आप हमारे पूरे ग्रेड दाव सेट के लिए एक मॉडल बनने के लायक हैं। तो सुनी की अगली बार लिंगू हुसैन एक शानदार से पोज देते हुए एमसी तो अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह की चिकी स्माइल देना बंद करो। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लिंगू हुसैन की तरफ देखते उससे कहना, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो? हाँ जरूर, ऐसे भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लिंगू हुसैन अपनी सोच को अनलिस्ट करने के बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, क्योंकि उसे अब मैं देख पा रहा हूँ तुम सच में एक बहुत अच्छे सिडलिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस जरूर देने वाला हूँ। और उसी बार लिंगू उसे एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो भी मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन के उस अटैक को डॉज करते, जिस चीज को देखते हुए लिंगू हुसैन अपने मन में कहने लगा, क्या उसने सिर्फ अपने 2 फिंगर को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत स्पीड से अपने एक हाथ में अपने ओरा पार को अनलिस्ट कर लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ते उससे कहने लगा, सीनियर बादा मेरी इस तरह के ऑफेंस के लिए मुझे माफ कर देना। आप एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत देर शौक होते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने 5 की मदद से लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ना, जिस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन अपनी सोच के मदद से एमसी 5 को रोकने की कोशिश करते अपने मन में कहना ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी लिंगू हुसैन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कहना, क्या? और फिर एमसी बहुत ही स्पीड से लिंगू हुसैन के पीछे आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ही शौक हो अपने मन में कहना, क्या वो मेरा पीछे आ चुका है? और फिर एमसी लिंगू हुसैन की पीठ पर अपने लात से अटैक कर देता है, जिसके वजह से लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपनी सिर्फ एक ही लात के मदद से लिंगू हुसैन को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, जिस चीज के वजह से लिंगू हुसैन आप जमीन पर गिर जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर लिंगू हुसैन की तरफ देखते उससे कहने लगा, यहाँ बता क्या ये चीज आपके लिए काफी है? वो सुने की बात लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सोच में अपने पार को अनलिस्ट होकर एमसी दार देखते हुए कहने फिर से। और फिर लिंगू हुसैन अपना एक पैसा लेते चिक्सिया 100 दांत को इस्तेमाल करते हुए जो एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिंगू हुसैन दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है
वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।